था कि अगर जितना ये शोर बांग्लादेशी मचा रहे हैं, जितना शोर बांग्लादेश के इदारे मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% कर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। तो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामलात है उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर है, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इंडिया से जो ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मस्जिद अपने मुल्क को जो ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखिए बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं, और इंडिया को धमका रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी। पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। तो दोस्तों अब बांग्लादेशी जाहिलों का समय हो चुका है खराब। कभी ये भारत से भीख मांग कर अपनी जरूरतें की पूरी कर रहे थे, और इसी भीख के दम पर ये ज्यादा अब उछल रहे थे। भारत को ये आंखें दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत ने भी इस बार साफ बता दिया है कि तुम लोगों को इस बार कोई माफी नहीं मिलने वाली। पहले हमारे जितने भी तुम लोगों ने कर्जा लिया था उसे वापस करो। भारत से इन्होंने तकरीबन 64,000 करोड़ का कर्जा लिया था, अभी इनको वापस करनी है। यदि वो कर्ज जो भारत ने इन भिखारियों को दिया था अनाज और अन्य सामानों के रूप में, इनको वापस करनी है। ये लोग भारत को धमकियां दिया करते थे और हमारे खिलाफ जहर उगल रहे थे, तो भारत ने भी अब इनको तगड़ा झटका दिया है। हम तुमको मदद किए और हमारी दरिया दिली का तुम लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, अब कोई माफी नहीं। इसी वजह से इनके जाहिल सरकार डरी हुई है, क्योंकि इन जाहिलों के पास ना ही कर्ज देने के लिए फूटी कौड़ी है और ना ही भारत से कोई चीज खरीदने के लिए पैसा। अब इन जाहिल लोगों को काउंटडाउन हो गया है शुरू। इनकी हरकतें इन्हीं पर अब भारी पड़ रही है। पाकिस्तानी भी इन जाहिलों की हरकतें देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक हमारे जैसे बनने जा रहा है। और भारत ने पहले अफ्रीकी देशों को अनाज देकर ये दिखा दिया है कि हम मदद उसी को करते हैं जो हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन इन जाहिलों ने जितनी बार भारत को अपमानित करने की कोशिश की है, अब सारी अकड़ इनकी निकलने वाली है। खैर दोस्तों, आप लोग इन जाहिलों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये भिखारी कभी 64,000 करोड़ दे पाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख
हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते हैं ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है, तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो पहले ना। ये चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो Stability हो। हाँ स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था, यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे, आपने देखा होगा कि सूरत हाल बना, सियासी सूरत हाल जो एक यूथ के जो है ना, उन्होंने जो इनकलाब की सूरत में वहाँ से जो है ना शेख हसीना वाजिद की जो है ना हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में, ठीक है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो है ना मेडिकल में वो इंडिया की सपोर्ट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मज़ीद अपने मुल्क को जो है ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखें बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं और इंडिया को धमका रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखिए बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना बल पोते पे पाला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई मैं हाँ, मैं बिल्कुल, आप बेल मुझे मार, वही हिसाब। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो वो अगर कहीं न कहीं अगर खुशी का दिल करता है तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने, खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। असल बांग्लादेश की जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई और इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई वो बड़ी जो है ना समझे डिस्टेबल हो गई है। पहले स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, लेकिन अब जो है ना हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इस वजह से अब उनको झुकना ही पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से वो बोलें कि हम किसी और तरफ जाएं। लेकिन इनके यही उनके पास हल है कि वो अब ज़ाहिर सी बात है इंडिया के आगे भीख ही मांगेंगे कि अब खुदा के लिए हमारे ऊपर तरस खाएं और हमें जो है ना आप चावल भेज दें। चावल तो एक एग्जाम्पल है, और बिलो द बेल्ट और कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके और मेरे इल्म में नहीं होंगी। तो वो इसी तरह समझे कि फॉर्मल या इनफॉर्मल वे से वो ऑब्वियसली इंडिया को अप्रोच करेंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता बांग्लादेश। इंडिया से मदद भी मांग रहे हो, इंडिया को आंखें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आप उनके बॉर्डर पर ड्रोन भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भूख से मर रहे हैं, हमें खुदा का वास्ता आप चावल दे दें, पैसे भी हम दे देंगे। देखें ये एक अच्छा गुड डिप्लोमेटिक वे है, ठीक है, मैं समझता हूँ ये ठीक है, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कोई भी मामला होता है फौरन हम लोग भी अपनी जो है ना सीने चौड़े कर लेते हैं, छातियाँ चौड़े करके कहते हैं कि चलें भाई अब इनके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हमें पता है कि इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारा उनके साथ मुकाबला तो खैर कह लें, लेकिन ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टाइज भी तो हमने कायम करने हैं ना। तो डिप्लोमेटिक टाइज को कायम करने के लिए जाहिर सी बात है हमने ट्रेड भी चलानी है, हमने फिर अपनी इज्जत बहाल रखने के लिए अपने आर्मी ने अपने मामलात को भी दिखाने। और ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्क ही ऐसे करते हैं। सर अभी तो हम जो है इसको मौका समझ रहे हैं, मौका है गनीमत। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मामला सीधे कर लें। हमने बांग्लादेश को चीनी भी भिजवाई और मुख्तलिफ चीज़ें भी भिजवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंडिया के बांग्लादेश के साथ मामला ख़राब हो गए तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम बांग्लादेश को अपनी साइड पे कर लें। और बांग्लादेश भी अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और